हमारी पंचायत चुनावी यात्रा लगातार चल रही है और हम इस वक्त चिचरी कानूनगो पंचायत पहुंचे हैं। चूँकि बाहर बहुत शोर शराबा है इसलिए हम लोग गाड़ी में बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं। हमारे साथ सरपंच साहब हैं। सरपंच साहब अपना परिचय दीजिए। मैं मोहम्मद सरपंच प्रत्याशी हैं सर, माफ़ी चाहता हूँ जी। चिचरी कानूनगो पंचायत से सरपंच प्रत्याशी हैं, आप अपना परिचय दीजिए। मैं मोहम्मद गफ़ार अंसारी चिचरी कानूनगो पंचायत निर्वाचन क्षेत्र संख्या 19 से सरपंच पद के उम्मीदवार में अपनी दावेदारी पेश किया हूँ। सरपंच साहब, एक्चुअली क्या होता है कि जब भी पंचायत चुनाव की बात आती है तो मुखिया का चर्चा होता है, पंचायत समिति का चुनाव चर्चा होता है, जिला पार्षद का चर्चा होता है। सरपंच को एक तरीके से उतना तवज्जो नहीं दिया जाता है। हालांकि अब सरकार ने कुछ संशोधन किया है, कुछ फंड वगैरह भी मुहैया कराने का नियम बनाया है। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? देखिए सर, जहाँ तक भारत सरकार का ये पहल है कि सरपंच को कुछ दायित्व सौंपा जाए, तो मेरे हिसाब से नीति अच्छा है। लेकिन इसको जो इंट्रोड्यूस करेगा, जो भी सरपंच के कैंडिडेट आएंगे जीतकर, तो मेरे हिसाब से उसमें कोई योग्य व्यक्ति ही सक्षम, जो पंचायती राज संस्था के बारे में कुछ व्यवस्था बेहतर करने का उसके पास जज्बा हो, क्षमता हो, ग्रेजुएशन होनी भी चाहिए। तो मैं समझता हूँ अपने स्तर से वो बहुत कुछ कर सकता है सरपंच। और एक अच्छा पहल है सरकार जो ये किया है पंचायती राज की व्यवस्था में, तो मेरे हिसाब से ये स्वागत योग्य है। आप मुखिया पद भी चुनाव लड़ सकते थे, पंचायत समिति भी लड़ सकते थे, जिला पार्षद भी लड़ सकते थे, सरपंच पद क्यों चुना आपने? वो इसलिए कि प्रशासनिक स्तर से वो कुछ मैं चाहता हूँ कि इसमें बदलाव लाना। तो उसमें हमें ये देखना होगा कि प्रशासनिक व्यवस्था के जो मूल ढांचे हैं उसमें जो कुछ सुधार की आवश्यकता है। तो मैं इसी वजह से सोचा कि देखिए, पूर्व सरपंच साहब आए थे और किसी कारणवश तो वो सुधार नहीं ला पाए। तो मेरे दिल में एक जिज्ञासा जागा कि मैं कुछ कर सकता हूँ इस ब्लॉक के पंचायत के लिए। तो मेरे लिए वो हर्ष की बात होगी। क्या एजेंडा होगा आपका जब अगर आपको जनता आशीर्वाद देती है तो क्या करेंगे आप? मेरा तो सबसे पहले ये मिशन होगा कि सबसे पहले मैं अपने पंचायत के लिए क्या बेहतर कर सकता हूँ, उस चीज़ को मैं सुनिश्चित करूँगा। और जो कानून व्यवस्था है, जो क्राइम जो ग्रामीण क्षेत्रों में होता है, उस पर मेरा मानना है कि मैं अपने स्तर से उस पर कुछ अंकुश डालूंगा। सरपंच का अक्सर देखा जाता है कि पंचायती करना, जो झगड़ा लड़ाई इस तरह की चीज़ों को समझौता कराना, पंचायत स्तर पे ही निपटारा करवा देना, ताकि कोर्ट का या थाने का मतलब एक छोटे मोटे केस में, क्रिमिनल केस में तो नहीं, लेकिन जो सामान्य जो मामूली से अपराध होते हैं उसमें, ताकि कोर्ट और उस पर ना पुलिस पे बर्डन ना हो। लेकिन और एक ये भी जिम्मेदारी होती है कि शांति का माहौल रहे पंचायत में, कोई दंगा फसाद ना हो। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि सरपंच बन गए, कोई झगड़ा हो गया, कुछ जो बाकी जगह पे देखा गया, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, अक्सर ये एक टेंडेंसी है कि अच्छा पंचायती करने आएगा तो 5,000 देगा, 10,000 देगा, दोनों पार्टी से पैसा लेगा और समझौता करा देगा। तो इस चीज़ को आप कैसे रोकेंगे? और एक मिनट, और एक सवाल है, इस चीज़ को कैसे रोकेंगे? और जो जिस तरीके का झगड़ा होता है या कोई अपराध होता है, उससे पहले शांति का माहौल कैसे पंचायत में रहे, इसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो मुझे ये सुनिश्चित करना होगा कि शांति कैसे बहाल हो। पहले तो मेरा ये पहला फोकस होगा कि पहले मैं शांति बहाल कर लूँ। उसके बाद मुझे लगता है कि अब जो है पंचायत के लिए माहौल तैयार करना पड़ेगा। उसमें मैं ये चीज़ को ज़्यादा तवज्जो दूंगा कि मुझसे किसी प्रकार का जनता का दोहन ना हो। इस बात को मैं सुनिश्चित करना चाहता हूं अपने कार्यों द्वारा। अब जो कि एक आखिरी सवाल है, जो कि सरकार अब एक संशोधन की है कि कुछ जो विकास कार्य की जिम्मेदारी भी सरपंच साहब को दिया जाएगा जी। तो उसको आप कैसे निर्वहन करेंगे? मैं अपने अगर जीतते हैं तो जी मैं अपने स्तर से पूरी ये कोशिश करूंगा कि उसमें पारदर्शिता हो, और जब भी कोई काम आप कीजिए तो उसमें पारदर्शिता सुनिश्चित कीजिए। ये आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो देखिए, आपने सुना, सरपंच पद पे प्रत्याशी हैं, बहुत बेबाकी से, बहुत अच्छे शब्दों में इन्होंने अपनी राय रखी। अब देखते हैं जनता जो है वो चिचरी की जनता इनको आशीर्वाद देती है नहीं है, तो वहाँ की जनता जनार्दन होती है और लोकतंत्र के महापर्व में जनता ही भगवान होती है, उसे ही तय करना होता है। बाकी मेरी आपके लिए बहुत शुभकामना है। आशुतोष झा, हिंदी माइक, मधुबनी।